समंदर की लहरों पर दुश्मनों का विनाशक। नमस्कार, आप युद्ध देख रहे हैं। इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये स्क्रीन को चीरती हुई कोई साधारण बोट नहीं है, इसे बोट समझने की गलती मत कीजिएगा। युद्ध में हम नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और देश की रक्षा से जुड़ी खबरों का जो विश्लेषण करते हैं, उसमें आज मेन जगह इसी बोट को है, जो बोट नहीं विनाशक है। आज आप देखेंगे कि कैसे समंदर की लहर पर दुश्मनों का विनाशक होगा आपके सामने। अगले आधे घंटे में आप ये भी जान जाएंगे कि स्क्रीन पर दिख रहा ये विनाशक समंदर में भारत की सबसे बड़ी ताकत कैसे बनेगा। ताकतवर, तेज, विध्वंसक, यह है दुश्मनों को विनाश करने वाला अचूक शस्त्र, जो समंदर में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये लैंड किए जा सकते हैं दुश्मन के कोस्ट पे। वो अपनी मिशन पूरी करके ये उनको रिकवर भी करके सुरक्षित वापस ला सकती है। समुद्र मंथन करने वाला ये छोटा लेकिन करामाती सिपह सालार है। इसमें मिसाइल जैसी तेज रफ्तार है तो शत्रुओं पर इसका वार टैंक की तरह घातक है। समंदर की लहरों को चीरकर आगे बढ़ने वाले इस बाहुबली में हाईटेक हथियार से लेकर अचूक राडार तक हर खूबी मौजूद है। इंडियन नेवी के इस विनाशक की तस्वीरें देखकर आज चीन पाकिस्तान को शॉक लग जाएगा, क्योंकि इसकी ताकत के सामने हर एक मिशन पॉसिबल बन जाता है। हमारे कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है और हमारे द्वीप भी काफ़ी हैं, जिसकी हमने सुरक्षा करनी है। भारतीय सीमा और समंदर की पहरेदारी करने वाला ये योद्धा शत्रुओं के लिए मौत का सामान है। जैसे कि दुश्मन की तट पे हम किसी भी पॉइंट पे हमला कर सकें। इलाका चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो, धमाका हमेशा विनाशक का ही होगा। दुनिया की हर एक सेना, वायुसेना और नौसेना फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही है। इंडियन नेवी ने भी फ्यूचर वॉर से निपटने के लिए फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। आज आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही स्पेशल ऑपरेशन बोट के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। यह मिसाइल जैसी तेज रफ्तार से आती है, लेकिन इसका वार जो है वो टैंक जितना घातक होता है। और सबसे बड़ी बात इसकी स्पीड है, क्योंकि अक्सर दुश्मनों को इसकी खबर हमला होने के बाद मिलती है। ये समंदर में भारत को विश्व विजय बनाने वाली शक्ति का ट्रेलर है, जिसे देखकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी।
अगर दुश्मन के इलाके में कमांडो टीम फंसी हुई हो, शत्रु धीरे धीरे कमांडोज को चारों तरफ से घेर रहा हो और ये इलाका पानी के आसपास हो, तो ऐसे हालात में बड़े बड़े जनरल भी कमांडो टीम को सुरक्षित निकालने के लिए इस मशीन पर भरोसा करते हैं। ये तेज है। रेस्क्यू टीम इसकी मदद से बड़ा हमला कर सकती है और दुश्मनों के संभलने से पहले ही वहां से वापस लौट आती है। यह समंदर का सिकंदर है जो शत्रुओं पर जीत की गारंटी देता है। इसका नाम है स्पेशल ऑपरेशन रिजिड हुल इन्फिटेबल बोट्स। इसे स्पेशल ऑपरेशंस बोट भी कह सकते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम एकदम सीधा है, दुश्मनों का विनाश। और यही योद्धा अब भारतीय नौसेना को भी चाहिए। स्पेशल ऑपरेशन वेसल अभी तक हमारे पास नहीं थे। अभी इसका प्लान जारी है कि इनको एक्वायर किया जाए, तो इससे हमारी कैपेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। दुश्मन को जानकारी नहीं पहुंचेगी कि हमारी स्पेशल ऑपरेशन किस जगह किस टाइम पे हमला करेगी और ऑपरेशन कर सकती है। नेवी ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी मांगी है। पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों ये बोट नेवी की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। जानकारों के मुताबिक नेवी को ये बोट्स भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और अपनी कमांडो टीम मार्कोस के लिए चाहिए। कुछ ऐसी ही मशीन का इस्तेमाल अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो भी करते हैं। हाई स्पीड और मुश्किल मौसम में भी बिना दिक्कत चलाई जा सकने वाली इस बोट का मिशन होता है कमांडो टीम को दुश्मन के इलाके में पहुंचाना या वहां से सुरक्षित निकाल कर लाना। ये लैंड किए जा सकते हैं दुश्मन के कोस्ट पे। वो अपनी मिशन पूरी करके ये उनको रिकवर भी करके सुरक्षित वापस ला सकती है। नेवी सील्स की 33 फीट लंबी इस बोट का वजन करीब 7,300 किलोग्राम होता है। 440 हॉर्स पावर के 2 इंजन स्पेशल बोट को तेज रफ्तार देते हैं। 12 कमांडोज और क्रू मेंबर के बावजूद इसकी टॉप स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। बोट में दिन हो या रात दूर तक देखने के लिए इंफ्रारेड सिस्टम लगे होते हैं। दुश्मनों को मौत देने का भी इस पर पूरा इंतजाम है। 50 कैलिबर की एक मशीन गन, 2 मिनी गन और 2 ग्रेनेड लॉन्चर से लैस ये बोट सेना की छोटी टुकड़ी के बराबर गोला बारूद लेकर चलती है। लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इस पर गोलियों से बचने के लिए प्रोटेक्शन यानी बख्तर भी लगा होता है। जीपीएस नेविगेशन से लैस ये बोट दुनिया में कहीं भी अपनी दिशा और पता दोनों बता सकती है। वो अपने तट से दुश्मन की तट तक पहुंच सकें, तेज़ रफ्तार से पहुंचे ताकि कम से कम टाइम में मार्कोस को पहुंचाया जाए सीन ऑफ एक्शन पे। वो अपना एक्शन पूरा करके वो वापस लाए जा सकें। नेवी सील्स की बोट की एक और खासियत है, इसे आसमान से पैराशूट की मदद से गिराया जा सकता है और शिनुक हेलीकॉप्टर की मदद से इसे पानी में लॉन्च किया जा सकता है या फिर उठाकर वापस भी लाया जा सकता है। इनको पैराशूट के साथ मार्कोस के साथ नीचे समुद्र में उतारा जाता है। वहाँ पे ये चलाई जाती हैं। मार्कोस इस पे एम्बार्क होते हैं और अपनी मिशन को पूरा करके वापस आते हैं। लंबी दूरी के मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए ये एक शानदार साथी है जो भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना समुद्र में देश की सीमाओं के चौकीदार के तौर पर, लेकिन नई सदी के चैलेंज से निपटने के लिए इसे टेक्नोलॉजी और घातक हथियार दोनों का साथ चाहिए। मुंबई से राजीव रंजन सिंह और दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। है ना विनाशक? आपने देखा कि हेलीकॉप्टर की मदद से इस बोट को ले जाना कितना आसान है। इस हेलीकॉप्टर का नाम भी आपको पता लग गया होगा, शिनूक। और इसके लिए अमेरिका और भारत के बीच में पहले से ही डील हो चुकी है और खबर तो हमें यह मिल रही है कि 2018 में इसकी बकायदा डिलीवरी भारत को मिलनी शुरू भी हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस बोट की, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस बोट की ताकत क्या है। इस बोट की मदद से तट के नजदीक भी ऑपरेशन करना मुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर नौसेना के जो बड़े जहाज होते हैं वो किनारे पर काम नहीं करते हैं,
क्यों? क्योंकि समंदर के तट से टकराने का उनको बड़ा खतरा होता है, नुकसान भारी हो जाता है। लेकिन इस बोट में प्रोपेलर नहीं लगे हुए हैं, इसमें वाटर जेट प्रोपल्शन है और इसीलिए इसको टकराने का खतरा जो है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तस्वीरों में हमने आपको पहले ही दिखा दिया है कि बोट की रफ्तार कितनी तेज है, ये उसकी यूएसपी है। और इसकी वजह आपको पता है क्या? ये आगे आप देख रहे हैं वी शेप, ये वी शेप का जो डिजाइन है, इसी वजह से ये पानी पर बड़े लहलाते हुए फिसलती हुए चले जाती है। इस बोट पर 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हथियार लगाए जा सकते हैं और बढ़िया बात यह है कि ये हथियार सभी दिशाओं में यानी 360 डिग्री तक घूमकर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। तो ये तो अमेरिकी नेवी सील्स बोट की खासियत है जो मैं आपको बता रही थी। लेकिन आपको अब ये दिखाना जरूरी है कि हमारी इंडियन नेवी ने अपनी बोट के लिए, अपने विनाशक के लिए डिमांड क्या की है। ये भारतीय नौसेना के लिए सुनहरे भविष्य का संकेत है जो उसे समंदर का सिकंदर बना देगी। नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। साउथ चाइना सी के बाद चीन अब हिंद महासागर में भी लक्ष्य पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सिर्फ कोशिश है या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जवाब में बाकी देशों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एम्फीबियस एक्सरसाइज की है। जापान ने अपने 40 सैनिकों को 2 हफ्ते तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में भेजा है। ये ड्रिल तब शुरू हुई जब साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के संबंध अपने सभी पड़ोसी देशों से खराब हो चुके हैं। समंदर से जमीन पर अटैक करने के सैन्य अभ्यास में बोट्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसीलिए चीन का प्लान फेल करने के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार हो रही है। इसलिए नेवी ने शत्रुओं का विनाशक ढूंढ लिया है। हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ छोटी लेकिन घातक बोट्स की भी जरूरत है। जितनी भी बाहर की पावरफुल नेवीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, UK वगैरह, उन सब के पास ऐसी बोट्स बहुत सुपर फास्ट और आधुनिक बोट हैं। अमेरिका के नेवी सील्स की तर्ज पर लड़ाकू बोट्स रखना इंडियन नेवी का सालों पुराना सपना है। समुद्र मंथन करके शत्रुओं पर जीत दर्ज करने वाली ये स्पेशल ऑपरेशन बोट जल्द ही भारतीय नौसेना की शान बढ़ा सकती है। नेवी ने 10 स्पेशल ऑपरेशन रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से जानकारी मांगी है। 10 पेज के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में नेवी ने बोट से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। नेवी को ऐसी बोट्स चाहिए जो 12 सैनिक या फिर 2200 किलोग्राम का भार उठाकर मिशन को पूरा कर सके। बोट की टॉप स्पीड 50 नॉट्स यानी 92 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। एक बार ईंधन भरने के बाद बोट में 400 नॉटिकल मील यानी 740 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता होनी चाहिए। नेवी इस बोट पर हैवी मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और छोटी एंटी शिप मिसाइल लगाने की क्षमता भी चाहती है। इस स्पेशल ऑपरेशंस बोट में हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन उपकरणों को लगाने की भी व्यवस्था हो। समंदर में चलते वक्त ज्यादा झटका ना लगे, इसलिए इंडियन नेवी कार्बन फाइबर से बने मजबूत बोट चाहती है। इस बोट में 2.5 मीटर यानी 8 फीट ऊंची समुद्री लहरों का मुकाबला करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऊंची लहरों का मुकाबला करते वक्त कई बार बोट पलटने का खतरा होता है, इसलिए नेवी इस बोट में अपने आप सीधा होने की काबिलियत की मांग भी कर रही है। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये आउट एट सी में मैनूवर बहुत फास्ट करती है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आगे पीछे स्पीड एकदम बढ़ा सकती है। और स्पेशल बोट है ना, इसका मिशन जो करते हैं वो स्पेशल होता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता। पिछले कुछ सालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बाकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करके नौसेना को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता चला है।
शायद इसीलिए नौसेना ने अब स्पेशल ऑपरेशन बोट की मांग की है। ये एक नई शुरुआत है जो भारत की समुद्री सीमाओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित करेगी और 26/11 जैसे हमलों को भी रोकेगी। भारत की किसी भी सेना में नए हथियार को शामिल करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसीलिए उम्मीद यही है कि नौसेना का ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मुंबई से राजीव रंजन सिंह और दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो समंदर की लहर पर ये विनाशक दौड़ाएगा कौन? क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में ये तो नहीं बताया है कि बोट का इस्तेमाल कौन करेगा, नौसैनिक करेंगे या फिर मरीन कमांडोज। लेकिन ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि नेवी के स्पेशल मार्कोस कमांडोज के लिए ये स्पेशल बोट खरीदी जा रही है। वजह साफ है, अमेरिका ने ऐसी बोट नेवी सील कमांडोज के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। अब आप देखिए मार्कोस कमांडोज क्यों सबसे ज्यादा एप्ट इस विनाशक के लिए। भारतीय नौसेना में एक और जंगी जहाजों की शान है तो जल, थल और वायु तीनों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली नेवी के कमांडोज भी है। इन्हें मरीन कमांडोज यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस खास तौर पर समुद्र के दुश्मनों के जंगी जहाजों और समुद्री ठिकानों पर छुपकर हमला करने में माहिर होते हैं। मार्कोस के जवान भारत के सबसे बेहतरीन और ट्रेंड माने जाते हैं। मार्कोस फोर्स का गठन नेवी सील्स की तर्ज पर ही किया गया है। दुनिया के बेहतरीन अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मार्कोस कमांडोज बनने के लिए कितने कड़े मुकाबले से गुजरना होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 20 साल की उम्र वाले 10,000 युवा नौसैनिकों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन मार्कोस के लिए होता है। अमेरिकी नेवी सील्स का नाम सी, एयर एंड लैंड से बना है, यानी ये ट्रेन्ड कमांडोज तीनों जगहों पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। भारत के मरीन कमांडोज भी जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं।